बैठे हैं इस समय जिला चिकित्सालय में, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सीएमएस डॉक्टर MM आर्या, और हम आज इनसे जानकारी लेंगे। इटावा जिला चिकित्सालय में कई महीनों से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के बाद भी उससे ऑक्सीजन मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिससे विवश होकर इटावा के जो जिला अस्पताल की सीएमएस है ये बाहर से ऑक्सीजनों का क्रय विक्रय करते हैं एक प्राइवेट रूप से। तो आज इनसे जानेंगे क्या पूरा मामला है, ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद भी जिला अस्पताल द्वारा ऑक्सीजन मरीजों को क्यों नहीं पहुँच पाती, क्यों ऑक्सीजन बाहर से खरीदनी पड़ती है। सीएमएस साहब, जो ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है जिला अस्पताल में, तो क्या वजह है जो ऑक्सीजन फिर भी बाहर से खरीदनी पड़ती है? ऐसा है, ऑक्सीजन प्लांट जो लगा है उससे संपूर्ण बेड पे सप्लाई नहीं है। उस जब क्रियाशील रहता है उसके बावजूद भी ऑक्सीजन तो बाहर से खरीदनी पड़ती है, क्योंकि कुछ बेड्स पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, जैसे कि इमरजेंसी में नहीं है, और सबसे ज़्यादा खपत इमरजेंसी में ही होती है। और ऑक्सीजन प्लांट दोनों क्रियाशील हैं, परंतु पाइपलाइन जैसे कि ज्ञात है कुछ माह पहले चोरी हो गई थी। सायरेक्स कंपनी को उसको सही कराने के लिए लिखा गया है, और सायरेक्स कंपनी द्वारा पाइपलाइन की मरम्मत करने के उपरांत तुरंत ही ऑक्सीजन मरीजों को प्राप्त होने लगेगी बेड पर। आप द्वारा ये बताया गया कि कुछ कहीं पर क्रियाशील नहीं है ऑक्सीजन, तो क्या जब ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा था तब क्या इस चीज़ों की तर्कों को देखा नहीं गया था? ऐसा है, ऑक्सीजन सिर्फ इमरजेंसी में लाने का आदेश नहीं आया था। उस समय जो जनपद के नोडल ऑक्सीजन के अधिकारी थे उनके द्वारा 100 बेड चिन्हित करते हुए वहाँ पे 100 बेड पे ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी, और उन 100 बेड पे क्रियाशील है, और पाइपलाइन टूटी होने की वजह से वहाँ पे नहीं मिल पा रही है। कितने समय से पाइपलाइन टूटी है? लगभग 4-5 महीने का समय हो गया। तो जो आप ये ऑक्सीजन जो बाहर से खरीद रहे हैं, अभी तक जिला अस्पताल द्वारा कितने की ऑक्सीजन सिलेंडरों का क्रय किया गया और इसका भुगतान किस मद द्वारा किया जाता है? जो ऑक्सीजन का क्रय वाउचर देखने के बाद ही बताया जा सकेगा, और उसका भुगतान रोगी कल्याण निधि से ही किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन रोगियों के लिए आवश्यक चीज़ है, इसलिए उसी निधि से किया जाता है। तो क्या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा या चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसकी अनुमति प्रदान की गई है कि रोगी कल्याण समिति से ऑक्सीजन प्लांट होने के बावजूद भी उससे भुगतान ऑक्सीजन का किया जाए? रोगियों को चिकित्सा अवलंब निरंतर मिलती रहे, उसके लिए ऊपर से अधिकारियों द्वारा निर्देश हैं, और उसी तंत्र में मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। और जो अभी तक जो क्रियाशील नहीं है, जहाँ पर इमरजेंसी जो कि एक आकस्मिक विभाग कहा जाता है, उसमें भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं, इसके लिए आप द्वारा क्या कार्रवाई की गई? इसके लिए सीएमओ साहब को लिखा जाएगा, ऑक्सीजन इमरजेंसी में भी पाइपलाइन डलवाई जाए, और वहाँ से आदेश आने पर डल जाएगी तो वहाँ भी उपलब्ध हो जाएगी। सर, आप द्वारा कहा जा रहा है कि लिखा जाएगा, तो अभी तक 4-5 महीने व्यतीत हो जाने के बाद तक अभी तक क्यों नहीं लिख पाए आप? ऐसा है, संपूर्ण बेड पर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक भी नहीं होता है, और जब लगाई जा रही थी ऑक्सीजन की पाइपलाइन उस समय मेरे द्वारा जनपद के नोडल को कहा गया था, परंतु उन्होंने कहा गया कि बजट इतना उपलब्ध है, 100 बेड पर ही ऑक्सीजन प्राप्त की जाएगी। मैंने उनसे उस समय भी कहा था कि इमरजेंसी में आवश्यकता होती है, परंतु उस समय किन्हीं कारणोंवश उस समय के तत्कालीन सीएमओ एवं नोडल अधिकारी द्वारा नहीं लगाई गई, वो वही बता सकते हैं। हाँ, तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे सीएमएस इटावा, इन्होंने बताया कि 100 बेड की क्षमता तक तो ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकती है, लेकिन आकस्मिक विभाग जो कि एक जिला अस्पताल की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, उसमें भी मरीजों को देने के लिए सांसें जिला अस्पताल के पास नहीं है। इटावा से टॉप न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।